नमस्कार, मैं अमनीसा पाल, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 94 हिंदी में। बात करने वाले हैं दिल्ली इलेक्शन को लेके। दिल्ली इलेक्शन के बाकायदा 2 महीने रह गए हैं। पार्टियां हैं वो लगातार ज़ोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं। इस बीच सभी नेता हैं वो अपने अलग अलग प्रकार के दावे कर रहे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल ने भी महिलाओं को 2100 रुपये देने का जो दावा किया है, साथ ही इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बात की थी कि रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया है। और ऑटो वालों के लिए जो 5 स्कीम के बारे में बात की है, उसको लेके जनता से बात करेंगे। जनता की क्या राय है इन सभी जो लुभावने वाली चीज़ें हैं, और इलेक्शन के ठीक पहले जो इस तरह की बयानबाजी करना, ये क्या सही है या नहीं। क्या नाम हो सर? अर्जुन। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं, साथ ही ऑटो वालों के लिए भी 5 स्कीमों की बात की है, जिसमें कहा है कि ऑटो वाले हैं उनकी बेटी की अगर शादी होती है तो 1 लाख रुपये देंगे, अगर उनके बच्चे कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो फ्री कोचिंग देंगे, और ऐसे अनेक अनेक प्रकार की चीज़ें बोल रहे हैं। देखिए, बड़ा सीधा सा इसका आंसर है, ये अर्थव्यवस्था को ख़त्म करना है। अर्थव्यवस्था को ख़त्म करना है? हाँ। कैसे? आपने एक देश का नाम सुना, वेनेजुएला? हाँ। उस देश के अंदर बच्चों को स्कूल जाने के लिए पॉकेट मनी दी जाती थी सरकार की तरफ से। पॉकेट मनी आप समझते हैं ना, माँ बाप से मिलती है पॉकेट मनी कैजुअली। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे सरकार ने ही बच्चों को पॉकेट मनी दी। हाँ। लोगों से सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था वहाँ पर कि आपको काम धंधा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम घर में बैठे बैठे आपके घर में हर एक चीज़ भेजेंगे, आप जिस तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भेजेंगे। तो आज क्या हुआ है, आज वो देश बैंकक्रप्ट हो गया। बैंकक्रप्ट होने का मतलब होता है बर्बाद हो गया वो देश आज। तो मुझे लगता है केजरीवाल जी हो चाहे कोई भी हो, जो इस तरह की मानसिकता रखेगा वो देश को नहीं, आपको मुझे बर्बाद करना चाह रहा है। ये बिल्कुल वही बात है जैसे अभी राहुल जी ने कहा था। बर्बाद करना कहाँ चाह रहे हैं? वो आम जनता है जो उसकी मूल सुविधाएं होती हैं उनको पूरा कर रहे हैं, जैसे फ्री पानी, फ्री बिजली। महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, इससे ज़्यादा बढ़ के क्या कर सकते हैं केजरीवाल? कौन सी दुनिया के अंदर या कौन से देश के अंदर या कौन से परिवार के अंदर किसी को फ्री में पैसा देकर, कम से कम हाथ में कैश देकर उसका भला होगा? बताइए मुझे, हाथ में कैश देकर किसका भला होगा? यदि ये इस बात को कहते हैं जो महिलाएं स्किल लेस हैं, जिनके पास स्किल नहीं है, एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, ऑटो वालों के बच्चों की, है ना, तो उनको ये करना चाहिए था। जो ऑटो वाले हैं जिनको फ्री में देना चाह रहे हैं, उनको स्किल देनी चाहिए थी, काम की बात करनी चाहिए थी कि हम तुम्हें काम देंगे। ठीक है, महिलाएं जो नौकरियां नहीं करती हैं उनको एजुकेशन दी जाएगी, अलग अलग कैंपेन चलाएंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, केजरीवाल जी अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने पीछे के टाइम में जितने भी काले कारनामे किए हैं, लोग उनको भूल नहीं पाए हैं। काले कारनामे? कौन से काले कारनामों की बात कर रहे हैं? अगर आप बात कर रहे हैं उनके जेल में जाने की, तो वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि मोदी सरकार है उसने जेल में डाला है साजिशों के तहत, साथ ही ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके। मैं तो ये कह रहा हूँ, उन्होंने लोकपाल बिल लाने की बात बोली थी। हाँ। लोकपाल बिल के ऊपर कब बोली थी उन्होंने? लोकपाल बिल लाने की बात, जब वो अन्ना हजारे जी के साथ में बैठे हुए थे। आपको पता ही होगा लोकपाल बिल क्यों लाने वाले थे? वो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए। पिछले 12-15 साल से हम भी उनके लोकपाल बिल का इंतजार कर रहे हैं। तो इसमें बीजेपी ने कहाँ रोक लिया उनको लोकपाल बिल लाने के लिए? बताइए ज़रा। और छोड़िए, उन्होंने ये भी कहा था मैं किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ नहीं लूँगा। मोदी सरकार तो उल्टा दे रही है, सेंटर ही तो देता है मुख्यमंत्री को। जो फैसिलिटीज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर ही देता है, तो उसको तो लेने से मना नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सिक्योरिटी भी लेने से मना नहीं किया, अब है कि नहीं है? अब तो यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि वो किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। उन्होंने किस, बताइए मुझे, एक भी किसी मुद्दे पे बात की हो? आज हमारे देश में मुद्दे कौन कौन से हैं? महंगाई, बेरोजगारी, इसी चीज़ को लेके तो बात कर रहे हैं कि अगर जो युवा हैं, अगर हम उनको फ्री कोचिंग देंगे, जो ऑटो वालों के बच्चे हैं, तो वो अच्छे स्तर पे पहुंचेंगे। वो ऑटो वाले हैं वो गरीबी देख के आए हैं, इनके बच्चे हैं वो अच्छे स्तर पे पहुंचाते हैं। कहा था 400 स्कूल खुलवाएंगे, कहा था या नहीं कहा था? केजरीवाल जी ने कहा था कि पक्की सड़कें बनवाएंगे, कहा था कि नहीं कहा था? केजरीवाल जी ने ये भी कहा था कि दिल्ली के अंदर सफाई बहुत होगी जब हमारी सरकार आएगी। अब नहीं है नहीं सफाई। आपके सामने है सफाई, दिखा दीजिए, सफाई दिखा दीजिए। आपके इधर कैमरा लाइए, इधर सफाई पे लाइए, देखिए उधर, देखिए ना उधर। मैम इधर कैमरा कीजिए, कितनी सफाई पड़ी है उधर, देखिए। ये कोई और इलाका नहीं है, ये बकायदा सीपी का कौन सा एरिया है? हाँ। सबसे रिचेस्ट एरिया है, जहाँ पे सबसे ज्यादा हाईली एजुकेटेड लोग रहते हैं। बिल्कुल। ये पूरा बिजनेस एरिया दिल्ली का। बिजनेस एरिया की हालत तो रिहायशी एरिया की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाँ। ये दिल्ली का कनॉट प्लेस है, जिसको लुटियंस दिल्ली कहा जाता है। हाँ। यहाँ पे दिल्ली के जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, मिलीनियर्स हैं, ट्रिलियनर्स हैं, वो लोग रहते हैं यहाँ पर। और उस जगह की ये हालत है। सफाई की बात कर रही हैं आप, मुद्दे कौन से हैं?
मुद्दे कौन से हैं हमारे देश में? जैसे आपने कहा एजुकेशन मुद्दा है, ठीक है। हमारे देश में मुद्दा कौन सा है? बिजनेस है हमारे देश में मुद्दा। बिजनेस थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है इंडिया में, दिल्ली में नहीं, ठीक है। हमारे देश में मुद्दा कौन सा है? हमारे देश में मुद्दा है आज प्रेजेंट जो खतरनाक सबसे ज़्यादा हॉरिबल मुद्दा है वो है जो बाहर से इलीगल लोग घुस रहे हैं, ठीक है। हमारे देश में मुद्दा कौन सा है? पूरे देश के अंदर जो ज़मीन है उस पर इलीगल कब्जा किया जा रहा है वक्फ बोर्ड के माध्यम से। केजरीवाल जी उस पर कभी बोलते हैं? हमारे देश में मुद्दा कौन सा होना चाहिए? जो जगह जगह पर लोग इलीगल डॉक्यूमेंट्स बना के बैठे हुए हैं, ये मुद्दा होना चाहिए हमारे देश में, है क्या नहीं है? तो मुद्दों के मामले में दिल्ली पे आते हैं। दिल्ली में आने वाले इलेक्शन में क्या लगता है, किसकी दावेदारी लगती है, कौन सीएम बनेगा? मैम मैं अपनी बता सकता हूँ, मैं उस इंसान को वोट दूंगा जो मेरे इन मुद्दों पे बात करेगा। अच्छा, जो बड़ी आपने सीधी मुद्दे बताएं, ठीक है। और भी पब्लिक से बात करते हैं। क्या नाम हो सर आपका? फहद, कहाँ से हैं सर आप? दिल्ली से हूँ, ओखला से। ओखला से हैं आप। क्या लगता है जो अभी सीएम के इलेक्शन होने वाले हैं, कौन लग रहा है सीएम का दावेदार? अरविंद केजरीवाल की वापसी होगी या कोई और पार्टी से बनेगा? देखिए सीएम तो कोई भी बने उसका नहीं पता, वापसी होगी अरविंद केजरीवाल की या किसी और पार्टी से बनेगा, उसमें कोई अभी ऐसा नहीं है। लेकिन इनके जो काम है मुझे नहीं लगता वो वापसी के लायक है। काम है जो अरविंद केजरीवाल के, आपको नहीं लगता वो वापसी के लायक नहीं है। जैसे अभी इन्होंने बोला है कि महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। पहले भी इन्होंने महिलाओं को फ्री बस का टिकट दिया हुआ है। फ्री बस के टिकट में नतीजा ये हुआ कि बसों की रिपेयरिंग नहीं है, उनकी सर्विस नहीं है उनकी, और इतना बुरा हाल है बसों का। कहीं भी बसें बंद हो जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं, रोड पे बसें नहीं है। आधे से ज़्यादा बसें डिपो के अंदर खड़ी हुई हैं क्योंकि सर्विस नहीं है उनकी। अब आप फ्री का टिकट दे के क्या करेंगे जब बसों की सर्विस नहीं है? इसी तरह से आप 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं, तो ये कोई तरीका नहीं 2100 रुपये देने का। आप जब चुनाव आ गए 5 साल बाद आपको 2100 रुपये याद आए? जब चुनाव को उंगलियों पे गिनने लायक दिन बचे तब आपको 2100 रुपये याद आ गए। यानी कि एक किस्त तो 2100 की दे देंगे आप, शायद 2100 रुपये। उनको पता है जैसे बस का टिकट के माध्यम से महिलाओं को बेवकूफ़ बना दिया, अब 2100 के माध्यम से बेवकूफ़ बना देंगे। महिलाओं को समझते ही शायद एक किस्त अभी फॉर्म भरते रजिस्ट्रेशन करते करते एक किस्त 2100 की शायद महिलाओं को मिल जाएगी। यानी कि 2100 रुपये में एक बोर्ड खरीद लिया जाएगा। तो 21 कुछ उनका बजट होगा। पानी, फ्री बिजली की जो बात करते हैं वो नहीं मिल रही क्या आपको? वो प्रोवाइड नहीं हो रही है? नहीं, देखो फ्री पानी, फ्री बिजली जो है वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। आपको पता है दिल्ली में आप भी जानते हो लगभग 80 to 85% लोग किराएदार हैं, रेंटर है ना। अब ये फ्री बिजली आपने, जिनके मकान है उनके या तो 20-20 मकान है और 85% लोग किराएदार हैं। अब 20-20 मकान वालों को आपने 200-200 यूनिट करके दी, जिनको महीने का 5-5, 10-10 लाख रुपए रेंट आ रहा है, वो पहले ही कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं। अब उनके 25-25 मीटर को आपने 200-200 यूनिट बिजली दे दी, तो आप समझ रहे हैं कितना बड़ा स्कैम है। यानी कि आम आदमी तक फ्री बिजली वाली जो योजना है वो पहुंची ही नहीं, क्योंकि जब 85% लोग किराएदार हैं, रेंटर हैं, तो उनको भी नहीं था, वो पहुंचाने का उद्देश्य भी नहीं था। आप ये बताइए, जब जिनको 10-10, 15-15 लाख रुपए महीने का रेंट उठा रहे हैं दिल्ली में, ऐसे लोग हैं, उनकी संख्या हजारों में है, लाखों में है, तो 10-10, 15-15 लाख रुपए महीने का रेंट उठाते हैं। उन्हीं के 25-25 मीटर लगे हुए हैं, 50-50 बिजली के मीटर लगे हुए हैं, उनको 200-200 यूनिट आपने फ्री दे दिया। यानी कि पहले ही 15 लाख रुपए आ रहे थे, 1 लाख की बिजली फ्री मिल गई इनको। वो अपने किराएदार से उसके बाद भी 9-9, 10-10 रुपए यूनिट ले रहे हैं, 9 रुपए यूनिट। परिवर्तन होने वाला है अभी दिल्ली के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें परिवर्तन होगा। फ्री बिजली से परिवर्तन हुआ नहीं 5 साल, फ्री बस से परिवर्तन हुआ नहीं 5 साल। फ्री कोई एक ऐसा देश दिखा दीजिए जहाँ पे महिलाओं को वहाँ का देश के स्टेट का मुख्यमंत्री फ्री में बस का टिकट देता हो, फ्री में 2100 रुपये देता हो, ठीक है, फ्री में बिजली देता हो। कोई एक ऐसा देश दिखा दीजिए या कहीं पर आरक्षण भी हो, ये दिखा दीजिए मुझे। तो नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे महिलाओं को रिजर्वेशन के हिसाब से कुछ चीजें हैं वो मिलती हैं। जैसे कि मान लो कहीं पे ऐसा होता है कि बसें हैं, बसें नहीं, मान लीजिए बसें हैं, वो मैथ थोड़ा पढ़ रहे हैं, मैथ में एज्यूम करते हैं। आप मुझे अमेरिका दिखाइए, आप मुझे फ्रांस दिखाइए, ऑस्ट्रेलिया दिखाइए, ठीक है, इंग्लैंड छोड़िए, पाकिस्तानी दिखा दीजिए। पाकिस्तान तक में फ्री नहीं है। हाँ, क्या कह रहे थे सर आप? तो देखिए, फ्री बस की जो बात करी जाए, एक बार आप फ्री बस में जाके देखिए, आप भी गई होंगी कभी फ्री बस में। फ्री, अब देखिए दिल्ली अकेला ऐसा राज्य है हिंदुस्तान में, बल्कि ये कहा जाए कि पूरे वर्ल्ड में
अकेली ऐसी जगह है जहाँ महिलाओं का टिकट तो फ्री है, बात सच है, लेकिन महिलाएं फ्री का टिकट भी लेती हैं और सीट पे भी बैठती है। और एक 80 साल का मेल पर्सन यानी पुरुष 15 रुपए का टिकट लेता है और उसके बाद पकड़ के खड़ा हो जाता है, जिसके पैरों में जान नहीं है वो 15 रुपए का 25 रुपए का टिकट लेता है और पकड़ के खड़ा हो जाता है। ये नज़ारा मेट्रो में भी है, पूरी हो जाने दिया करो बात। मेट्रो में भी है। ये नज़ारा सिर्फ आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा कि 80 साल का पुरुष हाथ से वो पकड़ के जो बस में होते हैं 15 रुपए का 20 रुपए का टिकट लेके खड़ा रहता है और 20 साल की लड़की जो है वो फ्री का टिकट लेके सीट पे जाकर बैठ जाती है। ये नज़ारा आपको दिल्ली में ही देखने को मिलेगा। देखिए, फ्री का टिकट आप दे रहे हैं तो आपके पास सीट भी अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि आपके पास सफिशिएंट सीट्स होना चाहिए। फ्री का टिकट आप दे रहे हैं, आप सर्वे भी तो कराइए कि फ्री का टिकट देने के बाद सारे मेल बैठे हैं क्या लेडी बैठी है क्या? मतलब पैसे दे के खड़े हैं लोग और फ्री में बैठी हैं लेडीज। ये नज़ारा सिर्फ दिल्ली में देखने को मिलता है। फ्री के नाम